आकाशिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम इससे पहले की क्लासों में गति में विस्थापन और दूरी को समझ चुके थे। हम अगली क्लास में गति क्लास 9th की साइंस में गति में विस्थापन और दूरी को क्या किए पढ़ चुके थे। आज हम विस्थापन और दूरी पर कुछ उदाहरण करने वाले हैं। हमारा उदाहरण बनता है, हमारा क्या है, एक हम लेते हैं, यहाँ से उदाहरण कर लें दूरी और विस्थापन का उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन पर उदाहरण को समझना। आज हम दूरी और विस्थापन के उदाहरण को समझेंगे। पहला हम एक चित्र बना लेते हैं। चित्र क्या है, कोई व्यक्ति बिंदु ए से चल रहा है, बिंदु से ए से चल करके बिंदु बी पर 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक 15 किलोमीटर की दूरी पे बी से चलकर वो सी पे जाता है, बिंदु सी पे जाता है। जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी और यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी क्या है, यहाँ ए से बी के बीच की दूरी है 15 और बी से सी के बीच की दूरी क्या है 10 और सी से यहाँ पे बिंदु डी है, सी से डी के बीच की दूरी हमारी होती है 25 डी पर। अगर मैं बात करूं कोई व्यक्ति बिंदु ए से डी तक जाता है तो उसके द्वारा क्या है, दूरी और विस्थापन ज्ञात करना है। पहली स्थिति अगर मैं बात करूं, पहली स्थिति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति क्या है, बिंदु ए से बी तक जाता है। अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से डी तक जाता है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु डी तक जा रहा है, उसके द्वारा विस्थापन क्या होगा, दूरी क्या होगी। पहले हम दूरी को लिखते हैं, पहले इसमें दूरी को लिखते हैं। दूरी हमारी कितनी होगी, देखो अगर मैं यहाँ से बात करूं, ये ए से बी की ओर जाएगा, फिर बी से सी जाएगा, सी से डी, तो ए से डी तक जाने में कितनी दूरी लगेगी, ये 15 किलोमीटर। 15 में 10 जोड़ेंगे तो ए से बी तक जाना, तो दूरी क्या है, ए डी। दूरी हमारी क्या है, एडी बराबर है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। हमारी दूरी क्या बन रही है, ए बी कितना है, ए बी 15 है और बी सी कितना है हमारा 10 किलोमीटर और सी डी 25 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 15 किलोमीटर, फिर ये 10 किलोमीटर और ये 25 किलोमीटर। ये सब कितना हो जाएगा, 15 10 35 35 25 60। टोटल हमारी दूरी कितनी होगी, 60 किलोमीटर। अगर यहाँ पे मैं विस्थापन की बात करूं, विस्थापन की अगर मैं बात करूं, विस्थापन हमने अगली क्लास में, कल की क्लासों में हम अध्ययन किए थे कि विस्थापन होता क्या है। विस्थापन ए से डी तक एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या ये कह सकते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी या निम्नतम दूरी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु डी, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी, एडी। सीधे जाए तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, विस्थापन क्या हो जाएगा, 15
10 और ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 60 किलोमीटर। निम्नतम दूरी क्या हो जाएगी, पहले 15 किलोमीटर, फिर इसी दिशा में ए से बी तक है, इसी दिशा में ए से बी तक है 15 किलोमीटर, और इसी दिशा में बी से सी तक जा रहा है 10 किलोमीटर, फिर इसी दिशा में क्या कर रहा है, सी से डी तक जा रहा है 25 किलोमीटर जा रहा है। तो विस्थापन क्या हो जाएगा हमारा 15 10 25, 15 10 35, एक मिनट भाई, 15 10 25 हो रहा है, 25 25 ये 50 होगा भाई, 15 10 25, 25 और 25 ये 50 हो जाएगा। और विस्थापन में हमारा क्या होगा, विस्थापन में हमारा 50 किलोमीटर ही होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, आ गया होगा। अब अगली स्थिति बनती है, यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से सी तक जाता है, यदि कोई व्यक्ति व्यक्ति ए से बिंदु ए से सी तक जाता है, ए से पहले डी तक जाता है, डी से फिर सी जाता है, ए से डी तक, फिर डी से सी तक आता है, फिर क्या होता है, फिर डी से सी तक आता है, फिर डी से सी तक आता है। पहले क्या किया, यहां से पहले यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से डी तक गया, फिर डी से सी तक आता है, पहले ए से पहले क्या कर रहा है, ए से डी तक जा रहा है, पहले ए से डी तक गया, फिर इसके बाद रिटर्न क्या किया, डी से सी तक आ गया, डी से क्या किया, सी तक आ गया। तब कह रहे दूरी क्या होगी, तब क्या होगा, दूरी क्या होगी और विस्थापन क्या होगा। तो अगर मैं दूरी की बात करूं, तो दूरी क्या हो जाएगी, पहले ए से बी तक गया 15 किलोमीटर, फिर बी से सी तक गया 25 किलोमीटर। दूरी की मैं बात कर रहा हूं, दूरी में दिशा नहीं होती है, तब ये पहले गया कितना 15 किलोमीटर, ए से बी तक जा रहा है, फिर उसके बाद बी से सी तक जा रहा है कितना 10 किलोमीटर चल के, तो 15 10 25 हो गया, सी से बी तक जा रहा है 25 10 25 25 50 हो गया। हाँ, यहाँ तक 25 हो गया, फिर यहाँ तक बी तक आने में सिर्फ 25 किलोमीटर और चलना पड़ा, तो दूरी क्या हो जाएगी 25 यहाँ, फिर 25 के 50 किलोमीटर हो गया। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, डी से वापस सी पर आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, फिर डी से क्या कर रहा है, डी से पुनः सी पर आ रहा है, तो 25 50 25 75, तो दूरी हमारी कितनी प्राप्त हो रही, 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर, पहले ये 15 यहाँ से यहाँ तक जाने में 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, फिर डी से बिंदु सी तक आने में फिर 25 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है उस व्यक्ति को। तो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 50 प्लस 25 क्या हो जाएगा, 75 किलोमीटर की दूरी वह व्यक्ति क्या कर रहा है, तय कर रहा है। अब इसके बाद हम विस्थापन को देखते हैं, विस्थापन क्या कह रहा है। हमारा विस्थापन क्या है, विस्थापन की परिभाषा क्या होती है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो प्रारंभिक बिंदु कहां, पहले ये ए से डी तक जाता है, डी से फिर सी, तो प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु क्या है, इसके लिए सी हो गया। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी क्या होगी, ए सी, एक निश्चित दूरी, ए सी हमारी क्या हो जाएगी, प्रारंभिक बिंदु, और सी हो जाएगी हमारी अंतिम बिंदु। तो यहाँ से हो गया, इसके बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहते हैं। यहाँ देखिए ए से बी तक जा रहा है कितना, 15 किलोमीटर, फिर बी से सी तक जा रहा है कितना, 10 किलोमीटर। तो इस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर इस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, 25 किलोमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगर हम दूसरी स्थिति लें, अगर इसके बाद दूसरी स्थिति लें, तीसरी स्थिति, हाँ, यदि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है,
यदि कोई व्यक्ति बिंदु ए से डी तक जाता है फिर ए पर आता है, बिंदु ए से बी तक जाता है, फिर बिंदु ए पर वापस आ जाता है, फिर क्या करें बिंदु ए पर, फिर बिंदु ए पर आ जाता है, फिर बिंदु जाता है, फिर बिंदु ए पर, बिंदु ए पर वापस आ जाता है। तो उसकी दूरी और उसकी विस्थापन हमें ज्ञात करना है। पहले ए से डी तक जा रहा है, फिर डी से फिर इस बिंदु ए पर आ रहा है, तो दूरी हमारी क्या होगी, दूरी हमारी होगी क्या, ए से डी तक जाने में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है। फिर डी से फिर ए तक आएगा, फिर 50 किलोमीटर की क्या करेगा वो व्यक्ति, जाएगा 50 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर रिटर्न भी आना होगा, तो वो व्यक्ति कितनी दूरी तय किया, 50 किलोमीटर फिर प्लस 50 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 100 किलोमीटर। अब विस्थापन की अगर मैं बात करूं, विस्थापन की अगर बात की जाए तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा क्या भाई, देखो अगर मैं बात करूं ये बिंदु ए से डी तक जा रहा है, फिर ए पे आ जा रहा है, तो इसका प्रारंभिक बिंदु भी क्या है, ए है, और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए है। इसका प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी क्या है, ए है। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की निम्नतम दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु ए, तो वो क्या किया, उसके बीच की कोई दूरी नहीं होगी, इसलिए हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, इसका विस्थापन हो जाएगा हमारा 0 किलोमीटर, कितना, 0 किलोमीटर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे ले सकते हैं। हमारी अगली हेडिंग है गति के प्रकार। गति के प्रकार क्या होते हैं, गति के प्रकार बोले टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार क्या है, गति के प्रकार क्या है, पहली हेडिंग इसकी बनती है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। पहली हमारी इसमें गति के प्रकार क्या है, पहला प्रकार क्या है, एक समान गति, एक गति बोलते यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक समान गति हमारी होती क्या है, एक समान गति होती क्या है, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय अंतराल में, अगर मैं बात करूं समझाने की मैं कोशिश करूं, अगर मैं बात करूं यहां से कोई गया 1 2 3 4, प्रत्येक के बीच 1 किलोमीटर का क्या है, 1 किलोमीटर, एक किलोमीटर, प्रत्येक गैप के बीच की दूरियां क्या है, 1 किलोमीटर के बीच की दूरियां है। अगर मैं इसमें बात करूं प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक गैप 1 किलोमीटर, मतलब समान डिस्टेंस हुई, समान दूरियां हुई। अगर वो समान दूरियां ये ए से बी तक जाने में अगर 1 किलोमीटर
जाने वो 20 मिनट ले रहा है। क्या ले रहा है? वो 20 मिनट ले रहा है। फिर बी से सी तक जाने में फिर वो क्या कर रहा है? 20 मिनट ले रहा है। क्या कर रहा है? 20 मिनट ले रहा है। हाँ 20 मिनट ले रहा है। फिर यहाँ बी से सी तक जाने को कितना ले रहा है? 20 मिनट ले रहा है। फिर सी से डी तक जाने को क्या कर रहा है? 20 ही मिनट क्या कर रहा है? ले रहा है। फिर डी से सी तक जा रहा है, फिर वो भी क्या कर रहा है? 20 मिनट ले रहा है। इसका क्या अर्थ निकला? मतलब यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय क्या कर रहा है? एक निश्चित समय अंतराल में क्या कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में, समय देखो समान है ना, समान समय अंतराल में देखो समान, सारे अंतराल क्या है? समय के जो गैप है सारे क्या है? समान है। अगर समान समय अंतराल में अगर समान समान दूरियां क्या करता है? तय करता है। यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में समान समान दूरियां क्या करता है? तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। लिखते हैं यहाँ पे क्या है? यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, तो उसे क्या कहते? तो उसे समान समय अंतराल समान दूरियां तय करता है, तो किस प्रकार की गति को एक समान, तो उसे एक समान गति कहते हैं। ये हमारी परिभाषा होगी। गति की परिभाषा क्या होगी? यदि कोई व्यक्ति एक क्या निश्चित समय अंतराल में समान दूरी, निश्चित समय अंतराल ये फिक्स है, ये 20 मीटर में 1 किलोमीटर जाएगा, फिर 20 मीटर में फिर 1 किलोमीटर जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में क्या कर रहा है? फिर 1 किलोमीटर जा रहा है। मतलब समान, ये समय कितना ले रहे हैं? समान देखो सारा गैप क्या है? समय का यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रहा है? 20। यहाँ से यहाँ तक जाने में फिर 20, यहाँ से यहाँ तक, मतलब एक निश्चित समय अंतराल है। समान क्या है? समय क्या है? एक निश्चित है, फिक्स अंतराल है, और उसमें कितनी दूरी तय कर रहा है? 1 किलोमीटर। मतलब दूरियां भी क्या कर रहा है? समान तय कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। इसके बाद अगर मैं दूसरी परिभाषा की बात करूं, असमान गति। हाँ दूसरी क्या है? असमान गति। नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये होती है भाई, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ये असमान नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। अब इससे मैं परिभाषित नॉन मतलब असमान गति, मतलब अलग अलग गति होना, अलग अलग क्या होना? गति होना। अलग अलग गति की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ से इसी चित्र से समझने की कोशिश करें, अगर हम इसी चित्र से समझने की कोशिश करें, क्या है? पहले 20 मिनट में देखो ये पहले 20 मिनट में क्या कर रहा है? पहले 20 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। फिर अगले 20 मिनट में क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? 1.5 किलोमीटर की क्या कर रहा है? दूरी तय कर रहा है। अगले 20 मिनट में क्या कर रहा है? वो 1.5 किलोमीटर की दूरी किया। फिर अगले 20 मिनट देखो, पहले ए से बी तक 1 किलोमीटर, 20 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी किया। फिर बी से सी तक जा रहा है, 20 ही मिनट ले रहा है, लेकिन कितनी दूरी तय कर दिया? 1.5 किलोमीटर। फिर सी से डी तक जा रहा है, सी से डी तक जा रहा है, वो कितनी दूरी तय कर रहा है? आधी किलोमीटर। कितने?
आधे किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। 0.5 मतलब आधे किलोमीटर की दूरी उस व्यक्ति ने तय किया। फिर अगले 20 सेकंड के बाद, अगले 20 मिनट के बाद फिर वो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर पकड़ लो। तो अगर हम यहाँ से अंतराल को देखें बाबू, ये 20 मिनट, पहले 20 मिनट में वो क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर दूसरे 20 मिनट में वो 1.5 किलोमीटर, यहाँ पे दूरी बदल गई ना, दूरी बदल गई। पहले 20 मिनट में 1 किलोमीटर, समान समय अंतराल में क्या किया, दूरी अलग अलग तय कर दिया। दूरी क्या किया, पहले 20 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 20 मिनट में 1.5 किलोमीटर, फिर अगले 20 मिनट में क्या कर रहा है, वो आधा किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर अगले 20 मिनट 1 किलोमीटर पे आ गया है। इसे हम क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यदि कोई क्या भाई समान समय अंतराल में क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न, क्या कर रहा है, भिन्न भिन्न दूरियां, दूरियां तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं बाबू। हाँ बाबू क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसे असमान गति कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे इस चित्र को भी बना लेना अलग से, पहले जो चित्र था ये समान गति का था, फिर इसे मैं चेंज कर दिया, इसे असमान गति का ये दूसरा वाला चित्र बनाना। पहले जो चित्र था वो समान गति का चित्र था। आई होप आपको समझ में आया होगा समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद अगली रीडिंग बनती है हमारी चाल। चाल क्या होती है, चाल बोले तो स्पीड क्या होती है। अगर मैं स्पीड को कहूँ, स्पीड क्या होती है, चलो स्पीड को परिभाषित करते हैं। कोई व्यक्ति है, वो एक समय ले रहा है, एक निश्चित समय वो दूरी तय कर रहा है। कोई व्यक्ति कुछ समय ले रहा है, कुछ दूरी को तय करने में कुछ समय ले रहा है, और जब वही जो समय ले रहा है और जो दूरी तय कर रहा है, उन दोनों को अगर मैं अनुपात में ला दूं, दूरी और समय को अनुपात में ला दूंगा, उसे हम क्या कहेंगे, चाल। मान लो एक व्यक्ति है 1 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लेगा। यदि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। अगर यही जो दूरी 1 किलोमीटर जो दूरी तय किया उसे, और जो हमारी जो 1 किलोमीटर के द्वारा तय किया गया समय है, 1 किलोमीटर दूरी को तय करने में जो समय लग रहा है, उन दोनों को अगर मैं अनुपात मिला दूं, मतलब बट्टे मिला दूं, दूरी बट्टे में समय, दूरी बट्टे में समय, अगर ऊपर दूरी नीचे समय ला दो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यहाँ तो इसका सूत्र क्या बनेगा, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपान समय। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान समय। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि कोई व्यक्ति द्वारा तय किया गया कुल दूरी और लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति द्वारा
क्या है, तय किया गया, हाँ तय की गई, तय की गई दूरी और लगे समय और दूरी को तय करने में लगा समय, लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। तो क्या है भाई, चाल क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। चाल क्या है, इसे हम एस से दिखाएंगे। तो क्या है चाल, क्या है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो आई होप आपने समझ गए होंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपान में समय। तो चाल का भाई इसके बाद चाल का मात्रक क्या होता है, जो दूरी की मात्रक हो, समय का दूरी की मात्रक और समय की मात्रक को हम क्या कहते हैं, चाल का मात्रक कहते हैं। तो चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक क्या होगा भाई, दूरी का मात्रक अपान में समय का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता क्या है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर बोले तो एम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड बोले तो एस। तो इसका चाल का मात्रक क्या होता है, दूरी मीटर प्रति सेकंड, क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। आई होप आपको चाल समझ में आई होगी। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल बोले तो एवरेज स्पीड। एवरेज क्या है, एवरेज स्पीड क्या होती है। अगर मैं औसत चाल के मैं सूत्र की बात करूं, औसत चाल कि मैं सूत्र की बात करूं, किसी व्यक्ति द्वारा तय किए गए कुल दूरी और लगे कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, चाल। कुल तय की गई दूरी को तय करने में लगा समय, तय की गई कुल दूरी क्या है भाई, कुल दूरी को तय करने में लगा समय, कुल दूरी को तय करने में समय क्या है भाई, औसत चाल क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल दूरी को तय करने में लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। भाई मान लो कोई व्यक्ति बहुत सारी दूरियां तय कर गया, 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गया, फिर 10 किलोमीटर
पूर्व दिशा में, फिर मुड़ करके उत्तर दिशा में, ऐसे कई किलोमीटर की दूरियां तय कर रहा है और हर दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ समय लग रहा है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी? कुल जितनी दूरी रहेगी, कुल जितनी दूरी रहेगी उससे क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और जितना समय रहेगा उससे जोड़ लेंगे, तो जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगी। पहले यहां से लेते हैं कुल किसी व्यक्ति द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में और कुल दूरी और कुल यहाँ पे लिखते हैं और कुल दूरी को तय करने में लगा, और दूरी को तय करने में लगा कुल समय, ये ज्यादा मतलब है। और दूरी को तय करने में लगा कुल लगे कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे। क्या कहेंगे? औसत चाल कहते हैं। जैसे अगर बहु मैं बात करूं औसत चाल की, समझाने की मैं बात करूं, बहुत सिंपल है। उदाहरण करने के लिए मान लो भाई एक चित्र बना रहे हैं, बिंदु ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैं 3-4 बिंदु बना रहा हूं। हाँ, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पहले बिंदु ए से बी तक जा रहा है 5 मिनट में, ए से बी तक जा रहा है 5 मिनट में। जो कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है? 5 मिनट में। जो कितने मीटर की दूरी तय कर रहा है? 50 मीटर। कितने मीटर की? 50 मीटर की। 50 मीटर की दूरी क्या कर रहा है? 5 मिनट में तय कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है? इसमें 4 मिनट ले रहा है। 4 मिनट में क्या कर रहा है? 4 मिनट ले रहा है, उसमें 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है। फिर इस वाले अंतराल में क्या कर रहा है? ले रहा है 2 मिनट ले रहा है। इसमें तय किया यहां से यहां तक की दूरी कितना तय कर दिया? 40 मीटर। अगर अब मैं बात करूं उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी, तो औसत चाल क्या होगी? व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी 50 मीटर, 20 मीटर, 60, 80, 40 मीटर। तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या हो जाएगी? 50 मीटर प्लस में 20 मीटर प्लस में 40 मीटर, क्या हो जाएगी? कुल टोटल दूरी क्या हो गई? 110 मीटर की कुल दूरी तय किया है। और कुल समय, इन दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लग रहा है? 5 मिनट, 9 मिनट और 11 मिनट। कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट प्लस 4 मिनट प्लस 2 मिनट। इन दूरियों को तय करने में कुल कितना समय लग रहा है? ये हमारा समय लग रहा है। अगर दोनों को जोड़ दें, ये कितना हो रहा है? 110 और ये कितना हो जा रहा है? 11। तो इससे ये कट रहा है, कितना हमें प्राप्त हो रहा है? 10 मीटर। क्या प्राप्त हो रहा है? 10 मीटर, 10 मीटर प्रति मिनट। 10 मीटर प्रति मिनट। क्या कर रहा है? हर 1 मिनट में औसत चाल इसकी क्या प्राप्त हो रही? इसकी एवरेज स्पीड क्या प्राप्त हो रही? 10 मीटर प्रति मिनट में वो क्या कर रहा है? हर 1 मिनट में वो 10 मीटर क्या कर रहा है? चल रहा है। आई होप आपको औसत चाल नाम की चीज समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है
वेग वेलोसिटी, वेग वेलोसिटी क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा क्या है वेग, वेग बोले तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी। भाई वेग है क्या, वेग होता क्या है, सिंपल। अगर मैं बात करूं वेग है क्या, मैं पहले सूत्र लिखता हूँ, वेग को समझने के पहले सूत्र लिखता हूँ। क्या वेग कहता है ना, वेग क्या कहते हैं, वेग कहती है विस्थापन, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनी, अगर मैं बात करूं वेग की, वेग होता क्या है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगे समय को हम विस्थापन कहते हैं। या सिंपल, या जो निश्चित दिशा में तय कर रहा है उसे हम तो वेग, उसे हम विस्थापन कह देते हैं। जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी रहती है उसे विस्थापन कहते हैं। तो किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन और लगे समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेग क्या होगा, किसी व्यक्ति द्वारा तय विस्थापन, और विस्थापन को तय करने में लगा समय, और विस्थापन को तय करने में लगे समय, तय करने में लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, वेग कहते हैं। क्या है भाई, किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया विस्थापन, तय किया गया विस्थापन, और विस्थापन को तय करने में क्या लगे समय को, विस्थापन को तय करने में जो समय लगता है उसी के अगर अनुपात की मैं बात कर दूं तो वो अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। जैसे यहाँ पे सूत्र के विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहते हैं। सिंपल, विस्थापन और समय, विस्थापन और समय के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग क्या है, अच्छा वेग इसका सूत्र क्या भाई, सूत्र हमारा ये प्राप्त हो, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। और वेग को हम v से व्यक्त करते हैं। हाँ, वेग को किससे दिखाते हैं, वेग को v से व्यक्त करते हैं। तो वेग को हम किससे दिखाते हैं बाबू, वेग को किससे दिखाते हैं, वेग को v से व्यक्त करते हैं। व्यक्त मतलब प्रदर्शित करना, क्या करना, प्रदर्शित करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा वेग किसे कहते हैं। वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक तो क्या होगा, विस्थापन का मात्रक भाई, विस्थापन का मात्रक और अपान में समय का मात्रक। अच्छा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, विस्थापन मीटर, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर को। और समय का मात्रक क्या होता है भाई, सेकंड का ऐसे। तो इसका मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।